Hello, Bachi. Let's read the question. The curve of binding energy per nucleon as a function of atomic mass number has a sharp peak for helium nucleus. This implies that helium. Okay. So question में देखा है जो binding energy per nucleon का जो curve होता है as a function of atomic mass number, आपको ध्यान हो जो binding energy per nucleon का आपका ग्राफ होता है with atomic mass number, उसमें देखा कि helium nucleus के लिए sharp peak है. तो ये क्या इम्प्लाई कर रहे हैं हीलियम के बारे में? देखो आपको पता होना चाहिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है ये क्या डिटरमाइन करती है? स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है. सो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है. यानी कि अगर किसी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, हम बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है. अगर किसी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है. तो अगर वो आपका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है विद एटॉमिक मास नंबर उसके लिए हीलियम में पीक आ रही है, यानी कि बेसिकली उसके जो नेबरहुड न्यूक्लियस है उसकी कंपैरेटिवली उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा आ रही है. तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो हीलियम है इट्स वेरी स्टेबल. ठीक है, इट्स वेरी स्टेबल. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है. सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.